देखिए अभी ये उस जोन में ही आ रहा है मार्केट, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, अभी उससे रिवर्स हो गया मार्केट उस हमारे लेवल से। तो ओके, ठीक है। देखिए इसने दिया तो है ऊपर की ओर कंटिन्यूअस, बट यहाँ पर कॉल ऑप्शन की ट्रेड इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ये जो गैप है, ये वाला जो गैप है वो फिल करने मार्केट आ सकता है अभी, ठीक है। अभी भी उस लेवल में गैप बाकी है, इसलिए यहाँ से कॉल ऑप्शन की ट्रेड अभी नहीं हो सकती। अगर ये कैंडल यहाँ पर कहीं क्लोज होती तो यहाँ से कॉल ऑप्शन की ट्रेड हो सकती थी, क्योंकि वो फिर माइनर गैप होता। बट ये अभी बहुत ही ज्यादा गैप है, तो इसको फिल अप करने के लिए मार्केट आ सकता है नीचे। और देख सकते हो कि आप लोग की कैंडल यहाँ पर ये रेडी बन रहा है, और ये अभी ब्रेकआउट कर रहे हैं उस लेवल का, ठीक है। सो ओके, ये नीचे के लेवल्स को भी ब्रेकआउट जो कर देखिए, इसलिए आपको हैमर कैंडल दिख रहा है, ठीक है, और रिट्रेसमेंट भी दिख रही है। बट फिर भी यहाँ पर देख सकते हो कि आप अगर ट्रेड भी लगाते तो आपका यहाँ पे लॉस निश्चित था। लॉस निश्चित क्यों था वो भी आप लोगों को यहाँ पर अच्छे से जो है दिख रहा है कि वो गैप जो होता है ना, कोई भी कैंडल अगर गैप छोड़ती है तो वो गैप फिलअप होता है। बट देखिए ये कोई श्योरिटी नहीं होती कि एकदम से भी फिल हो जाता है और बाद में भी। इसलिए आप लोग जो ट्रेडिंग में देखते हो रोज की, आप लोग ये देखते हो कि वहां से रिवर्सल हो गया, वो कैंडल हैमर बन गया, तो आप वही सब समझ लेते हो। वो अप ट्रेंड की स्टोरी होती है कि रेजिडेंस पर एक हैमर बना, तो उसके बाद कैंडल रिवर्स होती है। डाउन ट्रेंड है ये, ठीक है। ये अभी दिख रहा है आपको अप ट्रेंड, बट ये कोई अप ट्रेंड नहीं है मार्केट में, ये एक हायर लो का लेवल था, ठीक है। देखिए ये एक हायर लो का लेवल था, ओके। और मार्केट इस लेवल से, यहाँ से, ठीक है। ये मैं एक बार आपको आपको आज मैं एसएनआर लगा के दिखा रहा हूँ कि लेवल्स कैसे ड्रॉ करते हैं। लेवल्स ऐसे ड्रॉ करते हैं भाई लोग, ठीक है। अभी मार्केट इस जोन में जो चल रहा था, ठीक है। तो देख सकते हो आप लोग, यहाँ से मार्केट नीचे गया, फिर दोबारा से रिट्रेसमेंट करने आया, और अभी भी मार्केट में कोई वो श्योर यहाँ से हुआ नहीं है कि डाउन ट्रेंड की यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। क्यों यहाँ पर अभी श्योरिटी नहीं हुई है? क्योंकि देखिए ये लेवल्स नहीं होते गाइज, लेवल्स अब यहाँ पर हैं, ठीक है। वो आप पीछे के लेवल ड्रॉ कर लेते हो, लेवल्स अब यहाँ पर हैं, ठीक है। ये इससे अगर मार्केट नीचे जाती तो ये एक यहाँ पर वो होता, ठीक है। तो ये डाउन ट्रेंड होता। अभी मार्केट में ये एक अप ट्रेंड में कन्वर्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। अभी यहाँ पर श्योर तो नहीं है कि अप ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है, बट अभी वो ट्राई कर रहे हैं मार्केट को ऊपर लेके जाने का, ओके। तो इस कैंडल ने वहां पर क्लोज कर दिया है उस सपोर्ट के नीचे, ठीक है। तो लाइक अभी ये कैंडल रेड तो बन ही सकता है, ओके। यहाँ पर कोई सेटअप ऐसा नहीं दिख रहा, क्योंकि अभी भी ट्रेंड की पुष्टि नहीं हो पा रही है कि यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड, क्योंकि लोअर लो का ब्रेकआउट भी नहीं है। बट यहाँ पर एक चीज भी हो सकती है कि ये करेक्शन हो सकती है सेलर्स की, ठीक है। नीचे जाने के लिए हम एक ट्रेंड लाइन अपनी यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। नीचे से मुझे लेवल्स दिख रहे हैं ट्रेंड लाइन के, ओके। तो ये ट्रेंड लाइन है यहाँ पर, ये एक ट्रेंड लाइन है। देखो ऐसे ड्रॉ करते हैं ट्रेंड लाइन को, बॉडी टू बॉडी। ट्रेंड लाइन में आपको वीक नहीं लेनी है, बॉडी टू बॉडी ड्रॉ करनी है। तो ये एक ट्रेंड लाइन है यहाँ पर, ठीक है। सो ओके, तो उस कैंडल ने उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर दिया था, ठीक है। बट इस कैंडल ने वापस से उसका नीचे की ओर ब्रेकआउट कर दिया। सो हम एक बार अपनी ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, ताकि माइनस प्लस एरर का कोई चांस ही ना रहे, ओके। तो उन्होंने ऊपर की ओर ब्रेकआउट किया, बट इन्होंने फिर सडनली सेलर आ गए और उसका नीचे की ओर ब्रेकआउट जो है कर दिया। तो लाइक ये इस सपोर्ट से भी रिवर्स हुए हैं, बट इन्होंने अभी तक पूरा गैप नहीं फिल किया है। वो जो गैप अभी भी बचा है सपोर्ट में, ठीक है, तो उसको इन्होंने फिल नहीं किया था। वो भले ही माइनर सा था, यहाँ से ये इन्फ्लुएंस तो किया गया है लोगों को कि
आप यहाँ पर वो ट्रेड लगा दो पुट की, क्योंकि ये एक हैमर भी दिखाया गया है, ठीक है। बट ये फेक हैमर है, ये कोई रियल हैमर नहीं है। ये ट्रेंड लाइन पर फाइट हो रही है बायर्स एंड सेलर की, ठीक है। यहाँ पर सेलर चाहते हैं कि मार्केट को नीचे ले जाया जाए, ठीक है, लेकिन बायर्स भी हैं यहाँ पर, और आप देख सकते हो कि कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल बायर्स का। यहाँ पर अगर पुट की ट्रेड ली जाती तो ये ट्रेड लॉस हो जाती। तो ओके, यहाँ पर अभी हम देखते हैं। सो ये लेवल, ठीक है, ये लेवल था अभी मार्केट में। अभी यहाँ पर ये लेवल है, ठीक है, हमारे पास अभी ये लेवल है। क्योंकि अब हम कंटिन्यू की ट्रेड इसलिए नहीं ले सकते, जो हैमर की वीक थी उसका ब्रेकआउट कर दिया गया है, ठीक है, बायर्स ने उसका ब्रेकआउट कर दिया है। तो अभी इसको ऊपर जाने के लिए इस लेवल की रिट्रेसमेंट करनी होगी, नीचे के लेवल की, तभी वो ऊपर जा सकते हैं, ऐसे वो डायरेक्ट ऊपर नहीं जा सकते। कि ये कैंडल अभी रेड बन रहा है, देख ही सकते हो आप। ओके, इन्होंने, देखिए अभी भी यहाँ पर पुट की ट्रेड इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ये हो सकता है कि रेड ग्रीन का पैटर्न यहाँ पर स्टार्ट हो गया हो। क्योंकि देखिए ग्रीन रेड, ग्रीन रेड, और अभी ये कैंडल ग्रीन बन सकता है। ये होती है स्टक मार्केट, ठीक है, ठीक है, जो जो किसी भी किसी भी साइड में नहीं जा पाती, और वहां पर फिर ये रेड ग्रीन का पैटर्न चल रहा होता है। बट मैं मैं रेड रेड ग्रीन के पैटर्न पर पर ट्रेड ट्रेड नहीं नहीं करता, करता क्योंकि क्योंकि ये ये बहुत बहुत बार बार नकली नकली बनता बनता है, है, ठीक ठीक है। है। वैसे वैसे ऐसे ऐसे पैटर्न पैटर्न में में ट्रेडिंग ट्रेडिंग करनी करनी हो हो तो तो इस इस पैटर्न पैटर्न में में रिवर्सल रिवर्सल की की ट्रेडिंग ट्रेडिंग ही ही सही सही होती होती है। है कि कि कैंडल कैंडल के के अपोजिट अपोजिट ट्रेड ट्रेड करो करो जो जो पहला पहला कैंडल कैंडल बना बना है, है, ठीक है। ठीक है। जैसे जैसे अगर अगर ये ये कैंडल कैंडल रेड रेड बना बना तो तो इस इस कैंडल कैंडल पर पर हम हम ग्रीन ग्रीन के के लिए लिए जा जा सकते सकते थे, थे, ठीक ठीक है। है। बट बट यहाँ यहाँ पर पर इसलिए इसलिए श्योरिटी श्योरिटी नहीं नहीं है है क्योंकि क्योंकि ऊपर ऊपर से से भी भी सेलर्स सेलर्स ही ही मार्केट मार्केट को को नीचे नीचे लेके लेके जा जा रहे रहे हैं, हैं, ठीक ठीक है। है। तो तो सेलर्स सेलर्स की की यहाँ यहाँ पर पर बहुत बहुत स्ट्रोंगनेस स्ट्रोंगनेस दिखाई दिखाई गई गई है। है। तो तो ओके, ओके, अभी अभी ठीक ठीक है। है। तो तो ठीक ठीक है, है, इस इस कैंडल, कैंडल ये ये कैंडल कैंडल तो तो रेड रेड बन बन गई गई है, है, बट बट ये वीक हो गए हैं यहाँ पर सेलर। इस सपोर्ट पर, इस सपोर्ट के लेवल पर वो वीक हो गए हैं। तो अभी ये कैंडल ग्रीन बन सकता है। देखिए जब कोई सेटअप नहीं होता तो भाई ऐसे ट्रेड नहीं की जाती कहीं भी, ठीक है। सेटअप के बिना ट्रेडिंग करना ऐसे ही डेंजरस होता है। जब यहाँ पर कोई कोई रिट्रेसमेंट ही नहीं दिखा रहा, देखो ये लेवल ड्रॉ किया था ना, इसका ब्रेकआउट कर दिया था। यहाँ से हम कॉल ऑप्शन की ट्रेड ले सकते थे, बट इसका उन्होंने ब्रेकआउट कर दिया था, ठीक है। तो नीचे की ओर, सो मार्केट नीचे से एक डब्ल्यू बना करके आ रहा है। सो ओके, ये इनको कहाँ से रिजेक्शन जो है मिल रही है वो हम देख लेते हैं। उस लेवल से इनको रिजेक्शन मिल रही है, वो सेलर का ये एरिया है। ये एक डोजी बना दी गई है एक ट्रेंड लाइन पर, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन पर डोजी बन गई है। तो यहाँ से अभी कोई भी आ सकते हैं, क्योंकि डोजी कोई रिवर्सल का साइन नहीं होता। डोजी का मतलब होता है इनडिसीजन कैंडल। डोजी का मतलब होता है जहां पर बायर्स भी सेम हो और सेलर्स भी सेम हो, दोनों ही वहां पर सेम हो, तो वो इनडिसीजन कैंडल होता है। फिर वो नेक्स्ट कैंडल कुछ भी बन सकता है, ग्रीन भी रेड भी, ठीक है। ट्रेंड ये एक डाउन ट्रेंड है, मार्केट को जाना तो नीचे ही है, ठीक है। क्योंकि मार्केट अपनी करेक्शन वेव को कंप्लीट जो है कर चुका है, और अब वो मार्केट नीचे जाना चाहता है, ठीक है। तो लाइक यहाँ पर देखते हैं कि हम इस कैंडल की क्लोजिंग क्या रहती है। ये यहाँ से एक लेवल से बार बार रिजेक्ट हो रहे हैं। ये एक इनको सपोर्ट महसूस हो रहा है बार बार, ठीक है। अभी ये उस हैमर की वीक से रिजेक्ट जो है हो चुके हैं। तो लाइक यहाँ पर हम ओके, तो ये यहाँ से रिजेक्ट हो रहे हैं बार बार, ठीक है। 3 टाइम रिजेक्शन ले चुके हैं। तो देखते हैं कि ये इसको ब्रेकआउट कर पाते हैं या नहीं। रिट्रेसमेंट, रियल रिट्रेसमेंट गाइस बॉडी टू बॉडी होती है, वीक की रिट्रेसमेंट नहीं होती।
कहीं आप ये ड्रॉ करो कि यहाँ से 3 बार रिजेक्ट हो चुके हैं, तो वहां से बायर्स आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि रिट्रेसमेंट इसकी होती है। जो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है, आप देख सकते हो, ये मैंने लाइन कहाँ पर ड्रॉ कर रखी है, इस एसएनआर लेवल पर, ठीक है, इस एसएनआर लेवल पर मैंने ये ड्रॉ कर रखे हैं, ठीक है। और की इसकी रिट्रेसमेंट देखिए, यहाँ पर सेटअप ये बनता, अगर ये कैंडल एग्जैक्ट यहाँ पर अगर क्लोज हो जाती ये वाली कैंडल, तो यहाँ से बायर्स आते और वो फिर हाई के ऊपर हाई लगाते, ठीक है। बट वो नहीं, देखिए यहाँ पर बार बार इन्फ्लुएंस किया जा रहा है लोगों को कॉल ऑप्शन की ट्रेड लगाने के लिए, बट जब फिल ही नहीं हुए हैं वो ऑर्डर्स, तो ऐसे तो कॉल की ट्रेड यहाँ पर नहीं लग सकती। क्योंकि देखिए, यहाँ पर सीधी ही बात है, एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, तो हो सकता है कि मार्केट नीचे की ओर जाना अभी स्टार्ट कर दे, ठीक है। सो यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर इस लेवल का भी खेल है, ये जो साइड में लेवल है इसका भी खेल चल रहा है। हम कोई और मार्केट देखते हैं, यहाँ पर ये फंसा हुआ मार्केट है, मॉर्निंग टाइम है, तो ऐसा ही मार्केट होता है। और लाइव मार्केट ओपन ही नहीं हुआ है अभी तक। लाइव मार्केट अगर ओपन होता तो उस पर ट्रेड करने का फिर अलग ही मजा होता। तो इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है, इस कैंडल ने क्लोजिंग कर दी है, और कैंडल ने कर दिया है गैप डाउन, ठीक है। सो ये बहुत ही जल्दी ऊपर चले गए बायर्स। इस कैंडल पे कॉल ऑप्शन की ट्रेड हो सकती थी, क्योंकि इस कैंडल ने गैप अप किया, और गैप अप जो साइड में सपोर्ट है उसके ऊपर ही है, और उसको ब्रेकआउट करके किया है। और यहाँ पर पोजीशन है सेलर की, तो ये कैंडल श्योर थी कि ये कैंडल ग्रीन ही बनेगा, इसको अब ऊपर ही जाना है। तो अभी तो इस पे ट्रेड नहीं हो सकती, कैंडल बहुत ही ऊपर चला गया। देखिए यहाँ पर भी ये ऐसे होता है जब कोई ट्रेंड डिसाइड नहीं होता किसी भी साइड का, ठीक है, जब किसी भी साइड का ट्रेंड डिसाइड ना हो, कोई सेटअप। देखिए यहाँ पर भी नहीं बना, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पर भी वो वही, ठीक है, ब्रेकआउट कर दिया ऊपर की ओर। जब ऐसा मार्केट में चल रहा हो तो आपको उस टाइम पे ट्रेडिंग नहीं करनी है, क्योंकि वहां पर आपकी एक्यूरेसी बहुत कम आएगी, क्योंकि वहां पर लेवल्स अच्छे से काम ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो लाइक ये कैंडल हमारे हाथ से छूट गई, बट ये श्योर ट्रेड थी। बट नेक्स्ट कैंडल ने गैप अप किया, क्यों किया है पता ही नहीं, कोई रीजन ही नहीं है, साइड में कोई लेवल ही नहीं है, तो इस कैंडल पर तो अब ट्रेड नहीं हो सकती, ठीक है। ओके, क्योंकि उन्होंने उसको सपोर्ट को भी स्किप नहीं किया है, और साइड में कोई लेवल नहीं है जिसको स्किप किया हो। वैसे टारगेट तो मार्केट का ऊपर जाना ही है, ऊपर जाके मार्केट को बहुत देर से हाई नहीं लगा पा रही, वो हाई के ऊपर हाई लगाना है। तो यहाँ पर कोई सेलिंग का भी सेटअप या बाइंग का भी हमें दिख नहीं रहा है कोई भी, ठीक है। अभी कैसे ऐसे ट्रेड करे विदाउट सेटअप, हम ट्रेड नहीं कर सकते। यहाँ पर देखते हैं कि क्या चल रहा है। मार्केट एक अप ट्रेंड में था, उसके बाद एक डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ है, तो लेवल्स हम एक बार देख लेते हैं अपने। अभी अभी उस लेवल का ब्रेकआउट करके आया है मार्केट, ओके। तो यहाँ से एक गैप का लेवल है, और वहां से रिवर्स हो गया मार्केट उस गैप के लेवल से, ठीक है। वो गैप का लेवल देखिए, यहाँ पर कोई लेवल नहीं दिख रहा आपको, बट मैंने ड्रॉ कर लिया, क्योंकि मुझे पता है कि वो लेवल है, वो एक गैप का लेवल है। वहां पर देखिए उस कैंडल ने, देखिए ये जो ग्रीन कैंडल बनी थी ये गैप डाउन करके बनी थी, तो गैप का भी एक लेवल होता है, ठीक है। तो यहाँ से वो गैप के लेवल से बायर्स आ रहे हैं, ओके। ऊपर मैंने अपना वो लेवल ड्रॉ कर रखा है, ठीक है, क्योंकि अभी अभी उसका ब्रेकआउट हुआ है, और अभी उसकी रिट्रेसमेंट होनी बाकी है, ठीक है। या फिर ये लेवल ब्रेकआउट होगा, फिर इसकी रिट्रेसमेंट होगी। ये मैंने अपना सेटअप यहाँ पे रख लिया है, अब देखते हैं कि वहां पर कितनी देर में वो उसको रिट्रेसमेंट कर पाते हैं। अभी ये इसका ब्रेकआउट कर रहे हैं, ठीक है, और इन्होंने पोजीशन उसके ऊपर शिफ्ट की है, बट कैंडल ने कोई गैप डाउन नहीं किया कि यहाँ पर सोच सके कि वो ब्रेकआउट करने के लिए हुआ है। बट ये अभी फिलहाल के टाइम पे ये एक वो है, ठीक है, सपोर्ट है, ये लेवल, ठीक है, यहाँ से एंगल्फ हो गए हैं वो, ठीक है। तो देखते हैं कि यहाँ पर इनकी क्या वो रहती है, सेलर की प्रेजेंस, वो इसको नीचे की ओर ब्रेकआउट कर पाते हैं या नहीं।
ओके, वो अभी बायर्स ही उसको रिट्रेसमेंट, बायर्स ने ही रिट्रेसमेंट बना दिया उस लेवल को। ठीक है। और वो अभी उसको रिट्रेसमेंट करके ऊपर ही जा रहे हैं। ठीक है, डन। ओके, तो देख सकते हो आपकी, ठीक है, कि बायर्स ने रिट्रेसमेंट करके कितना बड़ा यहाँ पे पुश दिया है ऊपर की ओर। तो देखते हैं कि इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर होती है। साइड में ये एक रेड की विक है, उससे वो रिवर्स हो चुके हैं। ठीक है, बट यहाँ पर पुट ऑप्शन की ट्रेड नहीं हो सकती क्योंकि लेवल मेरा ऊपर है जहां से मार्केट को रिवर्स करना है। ठीक है, वैसे अभी ये भी एक लेवल है नीचे का, क्योंकि इसका भी ब्रेकआउट है, वो बेशक फेक ब्रेकआउट है, बट अगर नीचे बताया गया हमें रिट्रेसमेंट इन जो सेलर अभी आएंगे उनको अगर रिट्रेसमेंट बता दिया, तो फिर यहाँ से कॉल ऑप्शन की ट्रेड होगी। अब हम देखते हैं कि ये इसको रिट्रेसमेंट बता पाते हैं या नहीं। इस एंगल के लेवल को उन्होंने रिट्रेस तो किया है, बट वो बायर्स ने ही रिट्रेसमेंट किया है, ना कि सेलर ने, क्योंकि अपोजिट पार्टी की हमेशा रिट्रेसमेंट वैलिड होती है। अगर देखिए बायर्स का मार्केट है तो वहां पर सेलर की रिट्रेसमेंट वैलिड होगी, अगर सेलर्स का मार्केट है तो वहां पर बायर्स की रिट्रेसमेंट वैलिड होगी। ठीक है, तो ओके, अभी ये उस लेवल को टच नहीं कर पाए हैं। ओके, ठीक है, डन। ठीक है, इस कैंडल ने किया है, गैप डाउन किया है। गैप डाउन क्यों किया है, वहां पर क्लोज करा रहे थे वो उस ग्रीन की विक पर, और उसको उन्होंने स्किप कर दिया है। तो ये कैंडल अभी रेड बन सकता है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ग्रीन की विक को स्किप कर दिया है। तो अभी हम देखते हैं कि इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर होती है। नीचे हमारे पास एक बायर का जोन है। ठीक है, नीचे की ओर हमारे पास एक बायर्स का जोन है। तो ओके, अभी ये कैंडल को रेड बनाने का ट्राई कर रहे हैं। देखिए गाइस, ट्रेडिंग ऐसे ही होती है। ट्रेडिंग में अगर आपको प्रॉफिट करना है तो आपको एक्यूरेसी तो आपकी होनी ही चाहिए। ठीक है, एक्यूरेसी हो और थोड़ा पेशेंस हो और मनी मैनेजमेंट वगैरह वो सब कुछ नहीं होता। ठीक है, क्योंकि मनी मैनेजमेंट तो बिगिनर ट्रेडर से ज्यादा तो कोई मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं करता। ठीक है, बट फिर भी उसका लॉस होता है। उसका लॉस होने का कारण यही होता है। ठीक है, क्योंकि उसको सेटअप्स का नहीं पता होता। ठीक है, तो ओके, तो ठीक है, तो आपको ऐसे ही ट्रेडिंग करनी है दोस्तों। आपको लेवल्स भी देखने हैं कहाँ पर लेवल्स हैं, क्योंकि विदाउट लेवल की ट्रेडिंग आपको डुबा देगी। यहाँ पर ये बाइनरी मार्केट है, ये लॉस का समंदर है। यहाँ पर आप कितना भी लॉस कर सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पर प्रॉफिट करते वक्त आपके लोगों का लॉस दिमाग खराब नहीं करता, लोगों का प्रॉफिट दिमाग खराब करता है। वो कितना ही प्रॉफिट ले चाहे, ठीक है, उसको लॉस में कन्वर्ट वो कर देते हैं शाम तक। ठीक है, वो इसलिए ही कर देते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि सेटअप कहाँ पर बनेगा, क्या बनेगा। ठीक है, ओके, तो देखिए वहां पर किया तो इसने नीचे की और ब्रेक डाउन था। ठीक है, बट वो फेक था क्योंकि वहां पर एक गैप का लेवल था और उसके ऊपर वो क्लोज हुए थे। ठीक है, तो ओके, ये यहाँ पर प्रॉफिट हो चुकी है। सो मैं अपना प्रॉफिट देख लेता हूँ आज का। ठीक है, $34 का मेरा प्रॉफिट हो चुका है। ठीक है, तो मार्केट को जाना तो यहाँ पर है। ठीक है, वो लेवल फिक्स है। ठीक है, वो बात फिक्स है कि मार्केट को वहां तक जाना है। ठीक है, बट यहाँ पर अभी एक ये रेजिडेंस है, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। ठीक है, हम तो देखते हैं। देखिए, मार्केट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने नहीं जाता, वो वहां से रिवर्सल ले लेकर जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर रास्ते में कोई लेवल्स है, ठीक है, तो वहां से वो देखिए, यहाँ पर कोई भी माइनर लेवल हो या स्ट्रोंग लेवल हो, यहाँ पर कोई स्ट्रोंग लेवल नहीं होता और कोई माइनर लेवल नहीं होता। यहाँ पर सभी लेवल स्ट्रोंग होते हैं। कहीं अगर एक भी सेलर आया है, ठीक है, तो वो भी किसी ना किसी रीजन से आया है। ओके, इस कैंडल ने उस लेवल का तो ब्रेकआउट कर दिया और फिर गैप डाउन कर दिया,
बट इसने उसको फिल नहीं किया है अभी भी, ठीक है। उसको ओके, तो इसका कहाँ पर है, इसकी वीक के ऊपर ही है ये गैप डाउन, ठीक है। तो ये कैंडल अभी रेड भी बन सकता है क्योंकि ये एक सपोर्ट एरिया है, और जी इसका जो गैप डाउन है उसी के ऊपर ही है, ठीक है। तो ये इसको हो सकता है कि इन्होंने इसको ब्रेकआउट करने के लिए किया हो, बट ब्रेकआउट करने के लिए करता तो यहाँ पर एक वीक निकली होती इस लेवल पर, ठीक है। बट यहाँ पर कोई वो वीक नहीं निकली हुई, तो यहाँ पर ऐसे तो ट्रेड नहीं हो सकती। अभी के लिए हमारे पास ये एक सपोर्ट लेवल है, रेजिडेंस लेवल है, ठीक है। तो ओके, तो ये इस जोन से देख सकते हो आप रिवर्स। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे बहुत सारे कैसे भी ऐसे ही ट्रेड करते हैं कि ये कैंडल बना और उनको लगता है कि ये फिलअप होगा और वो इस कैंडल पर ट्रेड कर देते हैं, ठीक है। बट ये कैंडल की कोई श्योरिटी नहीं होती, ओके। तो इस कैंडल ने उसके ऊपर ही क्लोज कर दिया है उस लेवल के, तो अभी यहाँ से पुट ऑप्शन की ट्रेड नहीं हो सकती गाइस। ये ट्रेड क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए उसका जो मैंने अभी सेटअप रेडी किया था उसका ब्रेकआउट हो चुका है। चाहे वो माइनर ब्रेकआउट हो कुछ भी हो, ठीक है, वो वैलिड है ही भाई, ब्रेकआउट इज ब्रेकआउट, ठीक है। तो फेक ब्रेकआउट पर आपको नहीं लेना है, तो यहाँ पर ये इसका ब्रेकआउट जो है कर गए, ठीक है। तो भाई देखते हैं कि हम इस कैंडल को, यहाँ पर ये है लेवल अभी, यहाँ पर क्या ही प्रतिक्रिया होती है इस कैंडल की। सो हम अपने लेवल्स को ड्रॉ कर लेते हैं। वो लेवल हमारा अभी ब्रेकआउट हो चुका है, अभी ये ऊपर से रिजेक्शन जो ले रहे हैं उस रेजिडेंस से, ओके। अभी उसको ब्रेकआउट करने का बायर ट्राई कर रहे हैं बार बार, कि ठीक है, तो इसको उन्होंने उसको भी ब्रेकआउट कर दिया भाई, ठीक है। और ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो इसमें रिवर्सल नहीं होगा बेशक साइड में लेवल्स वो रिवर्स कर भी दे, बट आपको ऐसे मोमेंटम को कभी रिवर्स नहीं करना है, ठीक है, जहां पर स्ट्रोंग बायर्स एकदम से आ जाएं, ठीक है। क्योंकि फिर क्या होगा, उस मार्केट में चांसेस यही रहेंगे कि मार्केट अभी ऊपर की ओर ही चला जाए, ठीक है। और जब मार्केट ऊपर की ओर जाने लगेगा तो वहां पर कितनी भी कैंडल लगातार बन सकती हैं, आप वहां पर कितना ही जोर लगाते रहना, वहां पर कोई आपको वो कैंडल देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो लाइक यहाँ पर अभी इन्होंने इस लेवल का ब्रेकआउट किया है, बट ब्रेकआउट भी इन लेवल्स का भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया है क्योंकि ऊपर वीक्स हैं, ठीक है, वीक्स के लेवल्स हैं। तो लाइक देखते हैं कि ये कैंडल अभी क्या बनता है, ओके। ये इसको ब्रेकआउट करने का ट्राई कर रहे हैं, बट वहां पर सेलर्स भी, ओके, तो इन्होंने उनका भी ब्रेकआउट कर दिया है, ठीक है। अभी मार्केट ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट जो है कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे में ट्रेड नहीं हो सकती गाइस, जब कैंडल सेम कलर की ही बन रही हो तो आपको ऐसे ट्रेड नहीं करनी है वहां पर फिर आप कितने ही, देखिए यहाँ से अगर रिवर्सल करने लग जाते यहाँ से, ठीक है, एक दो दो ट्रेड हमारी लगातार लॉस हो चुकी होती, मार्टिंगल भी लगाते तो, ठीक है। इसलिए हमें सेटअप पर, हमने जो सेटअप बनाया है उस पर हमें बिल्कुल ही फोकस रहना होगा, ठीक है। अभी मार्केट में ये एक अप ट्रेंड है, ठीक है। और मैंने अभी यहाँ पर अपने लेवल को ड्रॉ जो है कर लिया है, मुझे उनकी रिट्रेसमेंट चाहिए या फिर मुझे यहाँ पर कोई डब्ल्यू पैटर्न चाहिए, ठीक है। दोनों में से मुझे ऊपर जाने के लिए एक चीज चाहिए, अभी मैं देखता हूँ कि यहाँ पर क्या पैटर्न बनता है, अभी तो ये उसको एंगल्फ कर रहे हैं, ठीक है। सो देखते हैं। देखिए सेटअप तो बनेगा ही बनेगा, टाइम लगेगा, बट सेटअप जरूर बनेगा जो आपने देखा है मार्केट में। बस आपको एक चीज का पेशेंस होना चाहिए कि वो बनने से पहले आप ट्रेड न करो, ठीक है। क्योंकि अगर आप में इतना पेशेंस हो गया कि वो बनने से पहले आपने ट्रेड नहीं की, तो आप हर बार प्रॉफिट ही लेके जाओगे मार्केट से, फिर आपका लॉस नहीं होगा क्योंकि वो आपने रूल के साथ की ट्रेड की है वहां पर, ठीक है। तो देखते हैं कि मार्केट को नीचे ही आना है, अभी कोई यहाँ पर पैटर्न नहीं है, ना कोई डब्ल्यू पैटर्न है ना कोई एम है, बस एक क्लियर ब्रेकआउट हुआ है और उसके बाद सेलर्स आ रहे हैं। तो अभी देखते हैं कि यहाँ पर क्या ही ये अपनी पोजीशन जो है दिखाते हैं, हमें क्या शो करते हैं यहाँ पर, उस हिसाब से ही हम इन कैंडल्स पर अभी ट्रेड लेंगे। अभी मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है।
हो सकता है कि ये उसको ब्रेकआउट कर दे। देखिए ट्रेंड तो ये डाउन ट्रेंड ही है अभी, कोई अप ट्रेंड में शिफ्ट नहीं हुआ है। बेशक वो बहुत सारी कैंडल हमको ग्रीन्स दिखी हैं, बट उनका मतलब बिल्कुल भी नहीं, जब तक किसी लोअर हाई का ब्रेकआउट नहीं हो जाता तब तक अप ट्रेंड की यहाँ पर कोई श्योरिटी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर एक भी हायर लो का भी कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ है। बट बीच बीच में बायर्स आते ही हैं, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए लगता है, लेकिन वो आपको आप उन पे सेटअप अपने उन्हीं पे रेडी करने हैं आपको, जो अपोजिट पार्टी आती है मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन है। और मार्केट ने अभी उसका थर्ड टच कंप्लीट नहीं किया है अभी भी, ठीक है। थर्ड टच उसका यहाँ पर कंप्लीट होगा, यहाँ पर जाकर यहाँ पर कंप्लीट होगा थर्ड टच। और ओके, हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये है ट्रेंड लाइन, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है अभी के लिए, और उसको अभी टच नहीं किया गया। ओके, इस कैंडल ने गैप अप कर दिया है, ठीक है। बट गैप अप कहाँ पर किया है? ओके, इस कैंडल की वीक के अंदर ही है ये गैप अप, ठीक है। तो लाइक यहाँ पर ये पुट की ट्रेड बन सकती है, क्योंकि ये गैप अप नीचे का लेवल ब्रेकआउट करने के लिए हो सकता है, ठीक है। तो बट यहाँ पर अभी एक बायर्स का मार्केट हमें दिखाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर अभी कॉल ऑप्शन की हम ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। तो लाइक देखते हैं कि देखिए, मैं आपको इस गैप अप की एक और बात बता देता हूँ। ये गैप अप कभी कभी कैसे होगा कि ये गैप अप तो होगा बट इस लेवल के ऊपर होगा, जो ये ग्रीन कैंडल अभी अभी आया है। जब वो गैप अप इस लेवल के ऊपर हो तो आपको यहाँ से कॉल ऑप्शन की ट्रेड लेनी है, क्योंकि कॉल ऑप्शन की ट्रेड फिर यहाँ पर श्योर क्यों बनेगी, क्योंकि ऊपर ट्रेंड लाइन में गैप बाकी है, और जो गैप अप होगा वो उसके ऊपर होगा, तो वो स्किप हो जाएगा लेवल, ठीक है। बट इसके अंदर ही है तो आप यहाँ से ट्रेड नहीं कर सकते, ओके। तो लाइक ये कैंडल इसकी वीक के अंदर ही क्लोज हो गई है, उसकी वो ब्रेकआउट करने में बायर्स उसको फेल हो गए हैं, तो इस कैंडल पर अभी सेलर्स आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको देखिए, वीक्स ये ऐसे होती हैं, अगर कोई कैंडल उसी के लेवल के वीक में ही रह जाए तो फिर आपको वहां से ट्रेड नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यहाँ से वापस से अब ट्रेंड शुरू हो चुका है, क्योंकि वो यहाँ पर लेवल ड्रॉ किए हुए हैं और उनका ये कंटिन्यूस का साइन बन गया, और उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल, बट उन्होंने ये नोटिस नहीं किया कि वो उसकी वीक के अंदर ही रह गए हैं, ठीक है, जो उसकी वीक थी। तो अभी ये नीचे जा रहे हैं, देख सकते हो आप, अभी ये उसका भी ब्रेकआउट जो है कर रहे हैं उस लेवल का, ओके। तो देखते हैं कि ये कहाँ पर क्लोज होते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक इंगल्फिन का की लेवल है साइड में, ये उसको ब्रेकआउट कर पाते हैं या नहीं, देखते हैं। ओके, उसको टच तो किया इन्होंने बट उसको ब्रेकआउट नहीं किया, और कैंडल ने गैप अप कर दिया, ठीक है। तो लाइक ये गैप अप उसको ब्रेकआउट करने के लिए हो सकता है उस इंगल्फिन के की लेवल को, ठीक है। ओके, ठीक है, डन। तो यहाँ पर ये है लेवल, ठीक है, ये यहाँ पर लेवल है। यहाँ से इंगल्फ हुए थे बायर्स और यहाँ से ऊपर की ओर ही गए थे, और उन्होंने महसूस भी किया है वो लेवल्स, ठीक है, सेलर्स ने। और फिर उन्होंने गैप अप किया है, तो उन्होंने कदम बढ़ाए हैं अपने लेवल्स की तरफ, ठीक है। वो एक बार तो उस लेवल को ब्रेकआउट करने का ट्राई करेंगे ही करेंगे, देखते हैं कि वो उसको ब्रेकआउट कर पाते हैं या नहीं। बाइक, ओके, यहाँ पर हमारा ये लेवल है, ठीक है। इसका अभी अभी ब्रेकआउट हुआ है नीचे की ओर, तो ओके। तो कैंडल तो अभी ठीक है, वैसे ग्रीन बन गया, ठीक है, पर ट्रेड हमारी प्रॉफिट हो चुकी है। इसलिए ही एंट्री मैंने यहाँ पर ऊपर से ली थी, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर एक बायर्स का एरिया है, ठीक है, और बायर्स के एरिया पर गैप अप हुआ है, तो वहां पर आप एकदम से एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि एकदम से एंट्री वो उन लेवल्स पर होती है जो एक कंप्लीट डाउन ट्रेंड हो, ठीक है। वहां पर यहाँ पर देखिए, कोई अभी फिलहाल कोई भी ट्रेंड नहीं है किसी भी तरह का, ओके। तो अभी ये बायर्स कैंडल बन गया, अभी यहाँ से बायर्स आ ही सकते हैं, बट यहाँ पर है अभी ये एक सेलर्स का लेवल, ठीक है। यहाँ से सेलर्स आए थे सटनोम, और उन्होंने ब्रेकआउट किया था। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर वो क्या अपनी प्रतिक्रिया दिखाते हैं उस लेवल पर, ओके। अभी वो वहां से रिजेक्ट हो रहे हैं,
यहाँ से, ठीक है, ये एक वीक है, यहाँ पर देखते हैं कि इनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है। तो ओके, तो इन्होंने उसकी वीक के अंदर ही, बट ये देखिए यहाँ पर तो वो रेड बन गया था, बट कुछ लोग इसको भी सोचेंगे कि कैंडल वीक के अंदर क्लोज हुई है, बट ऐसा नहीं है, वो टच करके आई उस लेवल को और वो गैप बाकी है। देखिए जैसे यहाँ पर गैप फिल हुआ था, मैंने वो आपको दिखाया था, ठीक है, उस चार्ट पर इसी पर था या वो किसी और पर, ठीक है, तो वो गैप फिल हुआ था, तो ये गैप भी फिल होगा ऊपर की ओर, ठीक है। अब इसलिए यहाँ पर अभी डायरेक्ट पुट ऑप्शन की ट्रेड नहीं ली जा सकती। तो देखते हैं कि ये साइड में ये था, ठीक है, अभी, ठीक है, ये अभी उसके ऊपर ही इसको ले जा रहे हैं मार्केट को, साइड में हमारे पास एक सपोर्ट है, वहां से उसको एक बार तो रिजेक्शन मिल ही चुकी है, नीचे से भी वो रिजेक्शन ले चुके हैं उस लेवल से। तो लाइक ये कैंडल अभी कुछ भी बन सकता है, यहाँ इस कैंडल में फाइट होगी सेलर्स और बायर की। तो ओके, तो इस कैंडल ने गैप अप कर दिया है, ठीक है। सो दोस्तों अभी कोई इतनी ज्यादा हमें ट्रेड नहीं मिल रही, तो मैं इस वीडियो को अभी यहीं पर क्लोज जो है करता हूँ, ठीक है, क्योंकि कोई ऐसा सेटअप ही नहीं बन रहा जहां पर कोई सपोर्ट की रिट्रेसमेंट हो रियल, बट ये ट्रेंड लाइन को तो रीच करेंगे ही करेंगे, अभी उन्होंने उस सपोर्ट को भी स्किप कर दिया है, तो उस सपोर्ट को स्किप कर दिया है, तो अभी ये कैंडल ग्रीन बनेगा, ठीक है, इस कैंडल पर ट्रेड तो हो ही सकती थी। तो लाइक यहाँ पर देखते हैं कि मार्केट को जाना तो ऊपर ही है, यहाँ से मार्केट को अभी इस हाई के ऊपर हाई लगाना है, बट ये यहाँ पर इसी ट्रेंड लाइन में वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ से सेलर आ ही सकते हैं। बस हम इस पर एक कैंडल देखेंगे कि यहाँ पर क्या कैंडल बनेगी और वीडियो को क्लोज करेंगे। यहाँ पर मैं आपको प्रॉफिट नहीं दिखा रहा था, ठीक है, प्रॉफिट मैं आपको अब लाइव मार्केट पे दिखाया करूंगा मंडे से, ठीक है, मैं आपको दिखाया करूंगा। ये एक ओटीसी मार्केट है और आज वैसे वैसे भी फ्राइडे का मार्केट था, ठीक है, मैं अब आपको ट्रेड्स करके दिखाया करूंगा, और आपको मैं 1,000 रुपये से ही ट्रेड करके दिखाऊंगा और बैलेंस अपना रखूंगा 15 से 20 हजार तक का, और मैं आपको साइकोलॉजी डेवलप करवाऊंगा आपकी कि आप उस पर साइकोलॉजी अपनी कैसी डेवलप कर सकते हो, ठीक है, मार्केट में सेटअप पर आप कैसे लॉयल जो है रह सकते हो, ठीक है, अपने सेटअप पर ही ट्रेड ले, विदाउट सेटअप ट्रेड न करें, ठीक है। तो लाइक देखते हैं कि ओके, देखिए वो कैंडल वहां से रिवर्स हो चुका है, और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहाँ पर क्लोज जो है करता हूँ, क्योंकि ओटीसी मार्केट है और ओटीसी मार्केट में मुझे कोई यहाँ पर सेटअप दिख ही नहीं रहे हैं किसी भी तरह के, ठीक है, तो जब सेटअप ही नहीं मिल रहे, तो ऐसे में ट्रेड नहीं कर सकते। देखिए हर जगह पर यही हो रहा है, यहाँ पर भी नीचे ब्रेकआउट कर दिया था और यहाँ पर भी, और जब ऐसे ब्रेकआउट्स हो रहे हों तो ऐसे ट्रेडिंग नहीं की जा सकती दोस्तों, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी पहले ये सेटअप था, यहाँ पर भी उन्होंने ऊपर की ओर ब्रेकआउट कर दिया था, अगर यहाँ पर ये सेटअप हो जाता, यहाँ पर रेड कैंडल आती, तो मार्केट का ये टारगेट होता। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। और चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लेना।